मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ दिल्ली के छोले कुलचे की रेसिपी आपकी घर की रसोई में। यानी कि आप छोले कुलचे बना के तैयार करेंगे अपनी ही रसोई में, लेकिन बिल्कुल मार्केट स्टाइल। और हम इंश्योर करेंगे कि आज के बाद आपको दूसरी कोई रेसिपी आपको इसके लिए ना देखनी पड़े, यानी आज ही आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएं। आपको मैं दूंगी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी, जिसके बाद आपको कोई और रेसिपी सर्च नहीं करनी पड़ेगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शगुन और मेरे चैनल फूड क्रेविंग्स बाय शगुन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने कुलचों को आटा लगाने से। तो यहाँ एक बोल लिया है मैंने, बोल में डाला है गर्म पानी और अब इस गर्म पानी में मैं डालूंगी 1/2 टेबल स्पून चीनी। ये चीनी हमें यहाँ पे इसलिए डालनी होती है जिससे कि हमारी जो ईस्ट है वो एक्टिवेट हो जाए। ईस्ट का एक तरीके से खाना होती है ये चीनी, तो ये हमें घोलने तक मिला लेना है। अब देखिए यहाँ पे चीनी मेरी पूरी घुल चुकी है, लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान ये रखना है ईस्ट मिलाने से पहले कि पानी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ठंडा हो जाना चाहिए। वो गुनगुना चाहिए हमें, जिसमें हम अपनी उंगली डाल के रख सकें। ये देखिए, ये है हमारी इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। तो ये मैंने यहाँ पे डाली है 2 टीस्पून। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है और आप अपनी मैदा को काफ़ी देर तक के लिए छोड़ने वाले हैं, मतलब उसको रेस्ट करने का टाइम आप अच्छे से दे सकते हैं 2 से 3 घंटे या 4 घंटे, तो अब आप उसमें 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून डाला है और इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी जितना अच्छे से हो जाए इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको कवर करके छोड़ देते हैं कम से कम 10 मिनट के लिए। अब इधर मैंने ले ली है अपनी मटर। ये सफ़ेद मटर है जिसको हम रगड़ा भी कहते हैं। ये रात भर मैंने सोक कर दी थी। अब देखिए, इसका जो रात भर वाला पानी है वो हमें निकाल कर अलग कर देना है। ये सेम पानी में हमें इसको बॉईल नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत इसमें से अजीब सी स्मेल आती है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए, ये जो पानी यहाँ पे निकला है इसको आप फेंकेगा नहीं, इसको आप पौधों में डाल दीजिएगा। इस तरीके का कोई भी पानी निकलता है दाल का या चावल का या कुछ भी आप धोते हैं, तो वो आप पौधों में डालिए, वो उनके लिए खाद का काम करेगा। अब इधर 2 से 3 बार मैंने इसको साफ़ पानी से वॉश कर लिया था मटर को। अब इसमें हम डाल रहे हैं पानी, जो कि कम से कम इसमें आधा से 1 इंच ऊपर आना चाहिए मटर से, बस उससे ज़्यादा पानी ना रखें। अब साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक। थोड़ी थोड़ी ही डालेंगे दोनों चीज़। अब 2 पिंच में यहाँ पे डाल रही हूँ मीठा सोडा। ये इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि उनकी जो मटर है वो अच्छे से गलती नहीं है, कुछ दाने गल जाते हैं और कुछ उसमें से खड़े रह जाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे डाला है मीठा सोडा, सिर्फ 2 पिंच। अब इसको 4 से 5 सीटी आने दीजिए हाई फ्लेम पे, और फिर 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको कुक होने दीजिए। अब इधर आ जाते हैं अपनी मैदा पे, लगाते हैं यहाँ पे अपने कुलचों का आटा। तो यहाँ मैंने लिए है 500 ग्राम मैदा और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, बहुत ज़्यादा ना डालें। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाला है चीनी का ये पाउडर है 1 टीस्पून। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के मिल्क पाउडर। ये मिल्क पाउडर हमारे जो कुलचे हैं उसको बहुत ही क्रीमी सा और सॉफ्ट टेक्सचर देगा। माउथ फील जो आएगी वो बहुत ही अच्छी आएगी। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे आपस में। अच्छा, आप अगर चाहें तो यहाँ पे आधा मैदा और आधा आटा भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो पूरा आटा यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा सब कुछ मिक्स हो गया, तो ये देखिए हमारी ईस्ट भी इतनी देर में बहुत अच्छे से ब्लूम हो चुकी है। आप ये देखिए हमारी ईस्ट कितने अच्छे से फर्मेंट हुई है। अगर यहाँ पे ये ईस्ट ब्लूम ना हो तो समझ जाइएगा कि हमारी ईस्ट डेड है और इससे हमारे कुलचे नहीं बनेंगे। तो फिर ये सारा प्रोसेस आपको दोबारा से करना पड़ेगा नई ईस्ट के साथ। अब इसमें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/3 कप दही। ये फ्रेश दही है, ना ज़्यादा खट्टा है ना ही बिल्कुल ठंडा है। तो ये रूम टेम्परेचर पे फ्रेश दही हमें यहाँ पे लेना है और इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ध्यान रखिए यहाँ पे ना तो हमारा आटा बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। ये लगभग रोटियों जैसा हमें आटा लगा के तैयार करना है। अगर बहुत ज़्यादा टाइट हमारा आटा लग जाएगा तो भी हमारे कुलचे जो हैं वो बहुत हार्ड बनेंगे, और अगर हमने बहुत पतला आटा कर दिया तो भी उनको हमें कुलचों को बेलना और शेप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी पतली आपकी ये मैदा हो गई है, बहुत ही ज़्यादा स्टिकी है। आप देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा गीला आटा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि अभी इसको काफ़ी देर तक हमको नीड करना है। जितना इम्पॉर्टेंट ये है कि हम सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सही क्वांटिटी में यूज़ करें, उतना ही इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हम उसका ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं। ये देखिए अभी कितना ज़्यादा स्टिकी ये नज़र आ रहा है। 4 से 5 मिनट इसको नीड करने के बाद आप देखेंगे कि कुछ कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा कि अब ये हाथों में चिपकना बंद हो गया है, पूरी परात भी आपकी साफ़ हो चुकी है। तो इस स्टेज पे जब हमारा ये मैदा आ जाएगा तब हमें इसको निकाल लेना है एक साफ़ प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है
और इसी के ऊपर मैं रख दूँगी अपना ये मैदा जो नीड करा है हमने। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ लगभग 2 टेबलस्पून बटर। ये होममेड बटर है इसलिए आपको कलर थोड़ा लाइट लग रहा होगा इसका। तो यहाँ पे बटर डालना ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन बटर आपको एक ज़्यादा अच्छा टेस्ट और टेक्सचर देगा। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ वीडियो में मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से हमें इसे रोल करते हुए थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए मलना है। आप देखेंगे शुरू में जब आप इसको स्ट्रेच करते हुए मलेंगे तो ये बीच बीच में से टूट के अलग अलग हो जाएगा। जैसे देखिए बीच में से टूट के अलग ही हो जा रहा है पूरा डो। लेकिन जैसे जैसे आप इसको नीड करेंगे तो ये एक पूरा इसमें ग्लूटेन एक्टिवेट हो जाएगा और तब ये टूटना बंद हो जाएगा। यहाँ पे इस स्टेप का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसलिए ये स्टेप आपको करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं इसको इतना डिटेल में दिखा रही हूँ, क्योंकि यही इंश्योर करने वाला है कि हमारा जो कुलचे हैं वो कितने ज़्यादा अच्छे और सॉफ्ट बनेंगे। इस स्टेप को इसलिए आप प्लीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा और इसी तरीके से अपनी मैदा मलिएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम रेसिपीज़ तो देख लेते हैं इंटरनेट पे, लेकिन स्टेप्स को ठीक से फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से हमें सेम रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है और हमारा जो सारी मेहनतें ख़राब हो जाती है। अब ये देखिए आप यहाँ पे ये जाली सी जो बनी है, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि जब हमारी मैदा अच्छे से तैयार हो जाती है तो इस तरीके से ये जाली बनने लग जाती है हमारी मैदा में। अच्छा, इस तरीके से मैदा को करने में, स्ट्रेच करने में और ये सब करने में कम से कम आपको 7 से 8 मिनट तो लगने ही वाले हैं। तो आप घड़ी देख के प्लीज़ इतने टाइम तो करिएगा ही इसको ज़रूर। अब अगर सपोज़ करिए आपसे नहीं ही हो पा रहा है बिल्कुल भी, तो ऐसे में आप अपना डो उठा के इस तरीके से उसको पटकिए, जिससे कि वो लंबा लंबा स्ट्रेच होके गिरेगा प्लेटफॉर्म पे। तो इस तरीके से भी जो हमारा ग्लूटेन है वो एक्टिवेट हो जाता है और हमारा जो कुलचे के लिए आटा है वो तैयार हो जाता है। अब हमारा जो मैदा है वो बिल्कुल तैयार हो गया है, तो मैं एक बोल ले रही हूँ, उसमें थोड़ा सा हम ऑयल डाल देंगे जिससे वो चिपके नहीं, और उसको बहुत अच्छी तरीके से सारी तरफ इसको स्प्रेड कर लेंगे ऑयल को। अब देखिए कुछ इस तरीके से अपने डो को अंदर टक इन करते हुए हमें एक बॉल सी बना लेनी है और इसको हम अपने इसमें बोल में रख देंगे और इस अपने डो के ऊपर भी हमें थोड़ा सा ऑयल लगा देना है, जिससे हमारा जो ये डो है बिल्कुल सूखे नहीं। अब देखिए क्लिंग रैप की हेल्प से मैं इसको डो के बोल को कवर कर रही हूँ, जिससे कि जो एयर है वो इसी के अंदर ट्रैप हो जाए और हमारा जो डो है वो बहुत अच्छे से राइज करेगा। अगर आपके पास ये क्लिंग फिल्म ना हो तो आप एक प्लेट से इसको कवर करके रख सकते हैं, जिससे कि इसमें हवा ना जाए बेसिकली। अब आप इसको कोई भी गर्म जगह पे रख के छोड़ दीजिए। यहाँ पे मैं इसको माइक्रोवेव में रख रही हूँ। इसको ऑन नहीं करना है, बस इसमें हवा थोड़ा गर्मी सी रहती है इसलिए इसमें रख रहे हैं। इधर तैयारी कर लेते हैं अपने रगड़ा या चाट की। तो इधर मैंने लिया है थोड़ा सा इमली, जिसको हम भिगो के रख देंगे। भिगोने से पहले इसको एक बार पानी से ज़रूर धो लीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं तो बाद में किरकल ना आए, इसलिए इसे धो लेंगे। अब इसमें गर्म पानी डाल के इसको कम से कम आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास आधा घंटा ना हो तो आप इसको सीधे बॉईल होने के लिए रख दीजिए, एकदम से तैयार हो जाएगी। इधर मैं तैयारी कर रही हूँ अपने एक सीक्रेट चाट मसाले की, जो कि ये मार्केट वाले सभी लोग डालते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून भुना हुआ ही धनिया पाउडर लिया है। ये यहाँ पे पीली वाली मिर्चें हैं जो मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे लाल मिर्ची डाली है, 1 टीस्पून मैं यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा मैंने लिया है गरम मसाला 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने डाला है काला नमक और 1 टेबलस्पून ही इसमें मैं डाल रही हूँ सफ़ेद नमक। इसी के साथ इसमें डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून खटाई का पाउडर यानी आमचूर पाउडर। अब इन सभी मसालों को हम अच्छे से पीस लेंगे। पीस के बहुत अच्छा पाउडर बन जाता है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही बोल में चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। और ये लीजिए, आपका ये सीक्रेट सा चाट मसाला बनके बिल्कुल तैयार है। यही वो मसाला है जो घर की चाट और मार्केट वाली चाट में मेन डिफरेंस क्रिएट करता है। तो इसको मैं एक एयरटाइट कंटेनर में भर के फिल करके रख लूँगी और ये आप किसी भी अपनी चाट पे डाल सकते हैं, चाहे वो फ्रूट चाट हो, चाहे वो सैलेड, आप वेजिटेबल सैलेड खा रहे हो। ये किसी भी चीज़ में एक अलग ही स्वाद देगा। तो आप इसको एयरटाइट कंटेनर में करके पैक करके रख सकते हैं। तो चलिए अब इधर हम एक चटनी बना के तैयार कर लेते हैं, जो कि हमें चाट बनाने में काम आएगी। यहाँ मैंने लिया है थोड़ा सा धनिया। आज मुझे पुदीना नहीं मिल पाया था, अगर आपको मिले तो आप पुदीना भी ज़रूर डालिएगा। धनिया से आधी क्वांटिटी। 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें यहाँ पे ली हैं। एक छोटा टुकड़ा मैं अदरक का यहाँ पे काट के डाल रही हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा खटाई का पाउडर, आमचूर पाउडर 2 टीस्पून मैंने यहाँ डाला है। थोड़ा सा मैंने डाला है यहाँ पे कच्चा जीरा और हींग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर डालिएगा। और थोड़ा सा पानी डाल के इसकी हम बारीक चटनी पीस लेंगे।
तो देखिए चटनी बनके हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो इधर अब हम कर लेते हैं थोड़ी सी अपनी कटिंग चॉपिंग, जो हमें चाहिए अपनी चाट बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा अनियन और टोमेटोज़ को कट करके तैयार कर लिया है। ये सब चीज़ें अगर पहले से तैयार हों तो असेंबल करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो चलिए अपनी चाट को भी इधर चेक कर लेते हैं अपनी मटर को। तो ये देखिए हमारी मटर बनके बिल्कुल उबल के बिल्कुल रेडी हो गई हैं। इसका दाना हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए गर्म था बहुत ज़्यादा, तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हमारे दाने उबल के बिल्कुल तैयार हो गए हैं यहाँ पे। तो इतनी देर में हमारी इमली भी जो है वो भीग के बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो फटाफट से इसको हम मैश करते हुए और इसको छान के इसका पल्प अलग निकाल लेंगे। हमें इमली का पानी यहाँ पे तैयार कर लेना है। तो इसको 2-3 बार इसको अच्छे से मसल के हमें पानी छान लेना है इसका। तो ये देखिए इमली का पानी हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है बनके। तो इधर हम चेक कर लेते हैं अपने मैदा को। अब यहाँ पे 2 से 3 घंटे हो गए थे मुझे ये मैदा रखे हुए। तो ये मैदा बिल्कुल इस बोल से बाहर निकलने को तैयार थी। आप ये देखिए जाली कितनी अच्छे से हमारी मैदा में बन के तैयार हुई है। इसका मतलब ये है कि हमारी मैदा जो है बहुत अच्छे से फर्मेंट हुई है और इसके जो कुलचे अब बनने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा मैंने डस्ट किया है और इसको इस तरीके से हम पंच कर लेंगे और इसको दोबारा से एक बार हम नीट कर लेंगे। ये देखिए आप साइडों से भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितने अच्छे से हमारी मैदा फर्मेंट होकर तैयार हुई है। तो देखिए अब सबसे पहले हमें अपने मैदा की जो है वो लोई बना के तैयार करनी है, पेड़े काट के तैयार करने हैं। तो इस तरीके से हाथों के बीच में पकड़ें और उसको पिंच कर दें और आपकी जो लोई है वो बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। एक बार इससे दोबारा से देखिए, इस तरीके से हमें मैदा पकड़नी है और दोनों उंगलियों के बीच में और अंगूठे के बीच में इस तरीके से पिंच करेंगे तो हमारी एक लोई बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और इसको अच्छे से रोल करके एक परात में हम रखते जाएंगे और इसको ढकते जाएंगे। इसके नीचे थोड़ी डस्ट कर दी मैंने मैदा, जिससे आपस में चिपके नहीं, और इसको कवर करते जाएंगे अपनी लोइयों को। सारी लोइयाँ हमें इस तरीके से बना के तैयार कर लेनी है। अब देखिए आधा किलो मैदा मैंने ली थी, उससे मेरे 12 जो कुलचों की लोइयाँ हैं वो बन के तैयार हुई हैं। तो इनको इतने हमें ढक के रख देना है जब तक हम इसके साथ काम करना शुरू करें, जिससे हमारी जो आटा है ये सूखे नहीं। अब इसमें से एक एक लोई हम निकालते जाएंगे और उसको बेलते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको कुलचा बेलने के लिए पहले मैंने यहाँ पे सूखा मैदा डस्ट किया है थोड़ा सा, जिससे ये चिपके नहीं। अब इसको थोड़ा सा मैं हाथ से ही फैला लूँगी इस तरीके से और उसके बाद में इसको हम बेलन से बड़ा करेंगे। आप चाहें तो इसको पूरा का पूरा आप हाथ से भी फैला सकते हैं। ऐसी शेप आप चाहे जैसे दे सकते हैं। चाहे तो आप इसे रोटी की तरह गोल बना लीजिए या फिर जैसे मार्केट में मिलते हैं थोड़े लंबे लंबे, वैसे बना लीजिए। मैं आज दोनों तरीके के कुछ कुछ मिक्स बना रही हूँ। अब ये देखिए इसकी थिकनेस जो है वो रोटी से थोड़ी सी मोटी रखनी है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे। और इसके बाद में इसको साथ के साथ हमें नहीं बनाना है। इसको पहले थोड़ी देर के लिए हम इसी तरीके से सारे कुलचे बेल के और उन्हें ढक करके रख देंगे, जिससे कि वो थोड़े उसमें दोबारा से जो एयर है वो ट्रैप हो सके और वो दोबारा थोड़े से मोटे हो सकें। सभी कुलचों को हम बेल के एक के साथ एक रखते चले जाएंगे और इनको उसके बाद में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए हमें इन्हें ढक के छोड़ देना है, जिससे इसमें दोबारा से जो जाली है वो फॉर्म हो सके। अभी देखिए 10-15 मिनट हो चुके हैं और आप देख पाएंगे कि ये कुलचे काफ़ी मोटे हो चुके हैं पहले से। ये देखिए आप इसको देखिए काफ़ी मोटे हो गए हैं पहले से। तो इस टाइम पे जब हम इसको बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। चलिए इनको सेक लेते हैं हम। इनको बहुत आराम से हमें उठाना है। और ये देखिए मैं आपको चेक कराती हूँ, इसमें आपको नीचे से जाली दिखाई दे रही होगी जैसे मार्केट वाले कुलचों में होती है। तो हमारे कुलचे बिल्कुल सही इस टाइम पे फर्मेंट हो चुके हैं और इसको हमें बनाना है मीडियम फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा लो फ्लेम नहीं रखेंगे, नहीं तो हमारे जो कुलचे हैं ये टाइट हो जाएंगे। इसको बहुत ज़्यादा देर एक साइड पे हमें नहीं छोड़ना है। जैसे ही लगे कि हल्का सा फूलने लग गया है वैसे ही हमें इसको फ़ौरन से पलट देना है और दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा दबाते हुए इसको हमें सेक लेना है। अभी ये जो कुलचे हमारे हाफ डन हुए हैं, तो इसको हम किसी न किसी कपड़े में ही आप इसको लपेट के रखिए, नहीं तो आपके पास कोई क्लिंग रैप है तो उसमें भी लपेट के रख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसको दबाते हुए सेकना है जिससे पूरे पूरे फूल जाएं। कोशिश करें कि इसको बहुत ज़्यादा बार अल्टा पल्टी ना करें, 1-2 बार में ही इसको कच्चा कच्चा सेक के आप रख सकते हैं। इस स्टेज पर जब आपके कुलचे बन जाएंगे तो आप इसको कम से कम 1 से 2 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। उससे ज़्यादा स्टोर मत कीजिएगा, नहीं तो ये टाइट हो जाते हैं और इतने अच्छे टेस्ट नहीं करते हैं। तो ये देखिए कितने आसानी से हमारे घर पे ही कितने फूले फूले से सॉफ्ट कुलचे बन के तैयार हो रहे हैं। अगर आप किसी को खिलाएंगे तो कोई मानेगा नहीं कि ये आपने घर पे बनाए हैं। सिर्फ कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है बनाते टाइम। और ये देखिए घर पे ही मैंने कितने सारे अपने कुलचे सारे के सारे हाफ डन करके रख लिए हैं। तो जब हम इनको सर्व करेंगे तो हम इनको एक बार और सेक लेंगे और तैयार कर लेंगे। अब इधर आ जाते हैं, हम अपनी चाट तैयार कर लेते हैं। तो फटाफट से मैं इसको निकाल रही हूँ एक अलग बोल में। चलिए डालते हैं फटाफट से इसमें वेजिटेबल्स जो काट के रखे थे हमने, प्याज, टमाटर और अदरक के जो मैंने लच्छे काट के रखे थे वो इसमें डाल रही हूँ मैं। साथ में ये जो चटनी बना के रखी थी वो इसमें डाल रही हूँ।
इधर इमली का जो पानी हमने रेडी करके रखा था वो 2 से 3 चमचे बड़े इसमें हम डाल लेंगे। अब इसमें नमक डाल लेते हैं। नमक थोड़ा सा ध्यान से डालें क्योंकि उबालते टाइम भी डाला था और जो मसाला हमने बनाया है उसमें भी डाला हुआ है। तो इसी के साथ मैं डाल रही हूँ चाट मसाला जो हमने बना के तैयार करा था। ये मैं 3 चम्मच भर भर के डाल रही हूँ क्योंकि यही हमारी चाट को एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देगा, जिससे आपको खा के पता नहीं चलेगा ये घर पे बनी है या फिर आपने बाहर से मंगाई है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। इसी में मैं फ्रेश हरा धनिया डाल रही हूँ कटा हुआ, जो हमारी चाट को एक और फ्रेश सा फ्लेवर देगा। और अब हमारी जब चाट भी तैयार है, कुलचे भी हाफ डन है, तो चलिए इनको कर लेते हैं सर्व और अपनी प्लेट करते हैं तैयार। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको ना भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से अपने कुलचे तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 कुलचे लिए हैं, इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ बटर, साथ में डाल रही हूँ थोड़ी सी देगी मिर्च कलर के लिए। आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं यहाँ पे जो हमने बनाया था। अब इसको दोनों कुलचों को हम तवे पे सेक लेंगे पलटते पलटते हुए। अब इसी के साथ में मैं इस पर डाल लूँगी थोड़ा सा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, जो देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। और हमारे कुलचे बिल्कुल बन के तैयार हुए हैं। इन्हें हमें दबा दबा के पलटे से थोड़ा सा सेक लेना है दोनों साइड से, जिससे इसका कलर जो है वो गोल्डन सा हो जाए। तो ये लीजिए आपके फूले फूले कुलचे बनके बिल्कुल तैयार हैं। तो इनको कर लेते हैं हम सर्व। तो देखिए है ना बिल्कुल मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे खा के बिल्कुल मज़े ही आ जाए। तो चलिए अपने कुलचे चेक करवाती हूँ मैं आपको कि कितने अंदर से सॉफ्ट बने हैं। तो ये देखिए, इसको तोड़ के देखिए आप, जाली आपको अंदर से साफ नज़र आएगी इसमें। ये देखिए है ना बिल्कुल ब्रेड जैसा इसका टेक्सचर। कोई कह देगा कि ये घर पे बने हुए कुलचे हैं, तो बनाइए इस रेसिपी को और करिए अपने परिवार के साथ एंजॉय। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।